अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली जब आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दोस्तों हसन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आल मोहम्मद पर कल जिस तरह नवाज शरीफ साहब के सामने सारा कुछ निछावर किया गया, जिस तरह अदालतों ने नैब से पूछा कि क्या आपको नवाज शरीफ साहब मतलूब है, उन्होंने कहा जी नहीं। आपको नवाज शरीफ साहब से कोई मजीद एहतसाब करना है? नहीं। इवन यहाँ तक कि जस्टिस गुल हसन औरंगजेब जो जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो ये बात कहते नजर आए कि नैब वो जो बगैर नोटिस के दराया है, हम तो इसे नोटिस सर्व करते थे, ये उस वक्त नहीं था, तो अभी बगैर नोटिस के नैब आ गया। नैब के वकील ने बाकायदा तौर के ऊपर ये बात पोर्ट्रेट कर दी कि हमें नवाज शरीफ साहब मतलूब नहीं है, और सुबह पंजाब हुकूमत ने पोर्ट्रेट कर दिया। मगर आमिर मीर साहब ने फिर अपनी वजाती बयान में देना पड़ गया कि इस कदर उनकी ट्रोलिंग हुई। उन्होंने बाकायदा तौर पर यह बात कही कि हमारी ये बात हम क्लियर करना चाहते हैं, नवाज शरीफ साहब की सज़ा मुअत्तल हुई है, ख़त्म नहीं हुई। ये बात आमिर मीर साहब को जो निगरान वज़ीर इत्तलात है पंजाब के, उन्हें ये बात बतानी पड़ी कि ऐसा कोई मामला नहीं। तो इसका मतलब है प्रेशर है किसी न किसी एंड के ऊपर। नवाज शरीफ साहब मरी पहुंचे अपनी अटेंडेंट होने के बाद, जैसे ही मरी पहुंचे तो उन्होंने अपनी जितने टेक्नोक्रेट्स हैं टीम, उसके अंदर हसूस पे इसहाक डार साहब को ये सरबराह बना के टास्क दिया गया है कि 90 या 100 रोज़ का प्लान बनाया जाए, जिस प्लान के मुताबिक हमने, क्योंकि आप जानते हैं कि पाक फौज ने नेशनल फैसिलिटेशन जो काउंसिल बनाई है इन्वेस्टमेंट की जोन के अंदर, और उसके अंदर डेफिनेटली ये तो बात मैंने आपको पहले भी मेरा रेगुलर वीलॉग सुनने वाले मैंने बताया था कि नवाज शरीफ साहब बाकायदा तौर पर ये एहसास करवाएंगे कि हम आपके साथ हैं। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने इस बात का कहा कि जी जो आर्मी चीफ साहब की पॉलिसी हैं उसको नवाज शरीफ साहब सेकंड करेंगे, और 90 या 100 रोज़ा प्लान में गैस की कीमत कैसे कम करनी है, बिजली की कीमत कैसे कम करनी है, सरमायाकारी कैसे बढ़ानी है, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ डॉलर की कीमत को किस तरह मेंटेन करना है, और एक्सपोर्ट को किस तरह बढ़ाना है, और इंपोर्ट का जो मामला है उसको देखना है, क्योंकि याद रखिएगा जितनी एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी मुल्क खुशहाली की तरफ जाएंगे। तो ये सारा एक जो है प्लान नून लीग तैयार करेगी, और फिर डेफिनेटली, क्योंकि इसमें तो किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए कि आइंदा के जो वज़ीर आज़म है नवाज शरीफ साहब है, अगर कोई इस खाम ख्याली में है कि नहीं, तो वो एक ख्वाब है दीवाने का, जो शायद उसका ख्वाब ही है। मगर ये मैं बात बता दूं, ये पोर्ट्रेट कर दिया गया है जब से नवाज शरीफ साहब आए 21 अक्टूबर से, उससे पहले कि इस मुल्क का असल कोई खैर खा है तो वो नवाज शरीफ है। इमरान खान का तोड़ अगर है तो नवाज शरीफ है, जरदारी का अगर तोड़ है तो नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ का तोड़ अगर है तो नवाज शरीफ है, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो ये एक खबर थी, मैंने कहा मैं आपके साथ ब्रेक करूँगा जी। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने 3 जो एंकर पर्सन है उनका मुकम्मल बाइकआउट कर दिया, और कहा है कि सोशल मीडिया पे जितने हमारे सार्फिन हैं, जितने हमारे लोग हैं, वो इनको अनफॉलो कर दे। सबसे पहले जी कामरान शाहिद, जिन्होंने अपने घर बुला के उस्मान डार का इंटरव्यू किया, आदल शाहजेब जिन्होंने सदाकत अब्बासी का डॉन न्यूज़ पे इंटरव्यू किया, और तीसरे जो थे मुनीफ फरूक साहब जिन्होंने इंटरव्यू किया, और उन तीनों का बगैर तौर के ऊपर इन्होंने इंटरव्यू किया था शेख रशीद का, तो तीनों का बाइकआउट और कहा गया कि अनफॉलो कर दें, कि ये बाकायदा तौर के ऊपर एक पॉलिसी के ख़िलाफ़ हैं। इन्होंने जो है वो एक किस्म का शुगन मारा है, शब खून मारा है उन सहाफ़ी तंजीमों के ऊपर, सहाफ़त के इन पैरामीटर्स को बिल्कुल इग्नोर किया। तो डेफिनेटली एक खबर थी। उधर जी तीसरी बड़ी खबर जो है वो आपके साथ शेयर करने वाली है कि आप जानते हैं अंदलीब अब्बास, सुमेरा सुहेल राना, और नहीं सॉरी उनका था सादिया सुहेल राना और सुमेरा अहमद, तीनों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मगर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान जो पार्टी है वो भी हैरान होगी कि ये क्या हुआ कि इस्तेहकाम पार्टी पाकिस्तान के जो है सदर अलीम खां, उनको नहीं पता, फरदौस हाजी गवान को नहीं पता, जंगीर खान तरीन को नहीं पता कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं। तो कहते हैं कि एक फ़ोन कॉल गई ओन चौधरी को, जो कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, तो उनको गई कॉल के अब 3 लोगों खवातीन का जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का अरेंज करें, वो आपकी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। तो उनके लिए एक बड़ा सरप्राइजिंग मूवमेंट था। बताने वाले बता रहे हैं कि किस कदर जो है वो उनको खदेड़ा गया है और पार्टी में लाया गया है। मुझे नहीं इस चीज़ की समझ आ रही कि गुड्डी जो है चढ़ता सूरज नवाज नून लीग है, मगर लोग पार्टी तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान को ज्वाइन कर रहे हैं। उनका कल आलम यह था कि इस्तेहकाम पार्टी, हालांकि कहना तो चाहिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। इस कदर उनके ऊपर प्रेशर था, आप उनके चेहरे भी देख रही हैं तो किस तरह उन्होंने किया। मगर अभी तक का व्लॉग तब तक अपडेट से व्लॉग की वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट पे जदीला अस्सलाम वालेकुम।